खगड़िया के इतमादी गांव में गोली मारकर युवक की हत्या। शंभू यादव को अपराधियों ने घर में गोली मारी। सिमडेगा के पाकरटांड थाना क्षेत्र में नाबालिग लड़की के साथ रेप, पुलिस ने आरोपी युवक को किया है गिरफ्तार। बगहा कोर्ट परिसर में ससुर और दामाद के बीच मारपीट हो गई। पहली पत्नी के रहते दामाद कर रहा था दूसरी शादी। कैमूर के बेलाव थाना क्षेत्र में 3 दिन से लापता नाबालिग लड़की का कुएं से शव बरामद हुआ। परिजनों ने हत्या कर शव फेंकने की आशंका जाहिर की। पलामू के पंचमुखी मंदिर के पास घर में फंदे से झूलता मिला अलाउद्दीन शेख का शव। मृतक पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद का रहने वाला। मुजफ्फरपुर के ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र में व्यक्ति ने फांसी लगाकर आत्महत्या की। किसी बात को लेकर पत्नी से हुआ था विवाद। हजारीबाग के चौपारण थाना क्षेत्र में मवेशी तस्करी को लेकर कार्रवाई हुई। पुलिस ने 3 मवेशी तस्करों को गिरफ्तार किया। सिवान के खोड़ी पाकड़ गांव में पुलिस और चोरों के बीच मुठभेड़ मामले में कार्रवाई हुई। पुलिस ने 2 चोरों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया। मुंगेर के असरगंज थाना क्षेत्र में सड़क किनारे महिला का शव बरामद। पुलिस शव कब्जे में लेकर जांच में जुटी। नालंदा के भखरी गांव में पुलिस ने शराब को लेकर कार्रवाई की। शराब की भट्टी को पुलिस ने किया है ध्वस्त। पटना में मेडिकल छात्रा की मौत मामले में नया मोड़। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रेप की आशंका। परिजनों ने पुलिस की जांच पर उठाए सवाल। एम्स की फाइनल रिपोर्ट का है इंतजार। मेडिकल छात्रा की मौत को लेकर परिजनों में आक्रोश है। हॉस्टल संचालक और पुलिस प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। ईडी की याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। पैरामिलिट्री फोर्स के हवाले ईडी दफ्तर की सुरक्षा के आदेश। दानापुर के मनेर में सुबह सुबह ऑपरेशन लंगड़ा चला। 84 गांव के रहने वाले कुख्यात नीतीश कुमार के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई। सिवान के मलमलिया बाजार में चोरी के दौरान पुलिस पर फायरिंग की गई। 2 लड़कियों को पुलिस की गोली लगी। 2 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई। सारण के सोनपुर में प्रिंसिपल की मनमानी के खिलाफ एएनएम छात्रों का हंगामा दिखा। रेफरल अस्पताल में किया प्रदर्शन। प्रिंसिपल को हटाने की उठी मांग। हजारीबाग के हबीबी नगर विस्फोट मामले में बड़ा खुलासा हुआ। सूत्रों के हवाले से खबर, देसी बम नहीं मोटार में विस्फोट हुआ था। न्यूज 18 के पास एक्सक्लूसिव टेल यूनिट फोटो। सीतामढ़ी कलेक्ट्रेट के ठीक सामने बीजेपी नेता की पिटाई। ठेकेदारी विवाद को लेकर श्यामचंद्र सिंह की पिटाई कर दी गई। अभी तक मामला नहीं हुआ है दर्ज। अररिया के नरपतगंज में पंचायत रोजगार सेवक की मौत के बाद हंगामा हुआ। ड्यूटी के दौरान तबीयत बिगड़ने से जान गई। परिजनों का आरोप अत्याधिक दबाव होने की वजह से मौत हुई। देवघर मधुपुर मंदिर विवाद पर गरमाई है सियासत। सांसद निशिकांत दुबे ने जांच की उठाई है मांग। जेएमएम और बीजेपी कांग्रेस में सियासी टकराव दिखा। गिरिडीह के हरलाडीह गांव में युवक ने फांसी लगाकर खुदकुशी की। बेटे के इलाज में काफी पैसे खर्च होने की वजह से परेशान था। धनबाद का कुख्यात प्रिंस खान का एक और वीडियो वायरल हुआ। फहीम खान और उससे जुड़े लोगों को नरसंहार की दे रहा है धमकी। गैंगस्टर प्रिंस खान का पुलिस को भी गिरफ्तारी करने को लेकर खुली चुनौती है। हथियार के साथ फहीम खान और उसके लोगों को दी है चेतावनी। भागलपुर के वारलीगंज और अलीगंज से लापता छात्रों को लेकर प्राथमिकी दर्ज। न्यूज 18 पर खबर दिखाए जाने के बाद जागा है प्रशासन। सुहाना और अन्य छात्रों से लंबी पूछताछ। मुंगेर के धरहरा थाना के पचरुखी गांव में युवक पर अपराधियों ने फायरिंग की है। ग्रामीणों ने 3 बदमाशों को मौके पर पकड़ा। घटना में शामिल अन्य अपराधियों की तलाश जारी। कोडरमा के झुमरी तिलैया में किड्जी स्कूल के निदेशक पर पिटाई का आरोप लगा है। सांस्कृतिक कार्यक्रम में हिस्सा नहीं लेने पर छात्रा की पिटाई। सीतामढ़ी में मछली लदे पिकअप की टक्कर से किशोर की जान चली गई। हादसे के बाद मछलियों को लूटते दिखे स्थानीय लोग। मोतिहारी पुलिस ने 10,000 का इनामी बदमाश राहुल कुमार कुशवाहा को गिरफ्तार कर लिया। SC/ST एक्ट मामले में पुलिस ने कार्रवाई की। धनबाद में दंपति पर फायरिंग से दहशत मचाने का आरोप है। सुरेश सिंह हत्याकांड के गवाह पर हमला हुआ। गोपालगंज में हाईवे के किनारे बेहोशी की हालत में मिले सरकारी क्लर्क, गंभीर स्थिति में पटना रेफर किए गए। औरंगाबाद के सलैया थाना पुलिस ने 6 शराब की भट्टियों को ध्वस्त किया। 4000 किलो जावा महुआ नष्ट किया। कारोबारी भागने में सफल रहा। भागलपुर के नाथनगर रेलवे स्टेशन के पास भारी मात्रा में देसी और विदेशी शराब बरामद की गई। पेट्रोलिंग गश्ती के दौरान ये शराब बरामद की गई है। मामले की जांच कर रही है पुलिस।
औरंगाबाद में सोशल मीडिया पर कार में आग का वीडियो वायरल हुआ। जल रही कार का वीडियो कुटुंबा थाना क्षेत्र के संडा गांव की बताई गई। मोतिहारी में पुलिस ने 5,800 लीटर देसी शराब जब्त की। 6 शराब माफियाओं को गिरफ्तार किया। गोड्डा भागलपुर मुख्य मार्ग पर सड़क किनारे शव मिलने से सनसनी। पकड़िया के पास ये शव बरामद हुआ। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस। मोतिहारी एसपी के निर्देश पर जिले में चलाया गया है एस ड्राइव। आदापुर थाना पुलिस ने 10 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। जमुई के लक्ष्मीपुर के सलोन गांव में महिला के साथ मारपीट का आरोप है। पति और ससुराल वालों पर पिटाई का आरोप लगा। डायल 112 की टीम मौके पर पहुंची। नालंदा के नूरसराय थाना के भखरी गांव में महिला की हत्या की खबर। ईंट पत्थर से कुचलकर हत्या का आरोप लगा। मामले की जांच कर रही पुलिस। मोतिहारी के सुगौली में वारंटी के घर पर पुलिस पहुंची। इश्तहार चिपकाया गया। सरेंडर नहीं करने पर कुर्की जब्ती की चेतावनी। छपरा में अमनौर थाना क्षेत्र में शिवम का अपहरण के बाद हत्या का मामला है। परिजनों से मिला आरजेडी प्रतिनिधिमंडल। गोपालगंज में कोर्ट ने शराब तस्कर को सुनाई 7 साल की सजा। 1 लाख रुपए का आर्थिक जुर्माना भी लगा। मोतिहारी के भोपतपुर थाना इलाके से पुलिस ने वाहन चोर को गिरफ्तार किया। चोर के पास से चोरी की गाड़ी बरामद। सिवान के दरौली थाना क्षेत्र में आपसी विवाद में युवक पर तलवार से हमला किया गया। पड़ोसियों पर हमले का आरोप है। जमुई के चिरेन पुल के पास से उत्पाद विभाग ने 46 बोतल शराब जब्त की है। ऑटो से शराब की खेप लेकर जा रहा था तस्कर। समस्तीपुर के आलमपुर बदिया गांव में लापता बच्चे का शव बरामद। 11 जनवरी से लापता था बच्चा। पुलिस मामले की कर रही जांच। गुमला के फिशरीज कॉलेज की छात्राओं के साथ छेड़खानी। विरोध में छात्राओं ने थाने का घेराव किया। पूर्णिया के मरंगा थाना क्षेत्र में ओवरलोड ट्रक कार पर पलटा। हादसे के दौरान कार में कोई नहीं था सवार। रोहतास के शिवसागर स्टेशन के पास ट्रेन से गिरकर यात्री की मौत हो गई। मृतक बंदी खड़िया गुमला जिले के सोगरा गांव का रहने वाला। गुमला के घाघरा में कुआं में गिरने से 28 साल के मिथुन साहू की मौत की खबर। गाय को पकड़ने के दौरान हादसे का शिकार हो गए। नालंदा के दस्तूपुर मोड़ के पास सड़क हादसे में महिला की जान गई। 20 लोग गंभीर रूप से घायल। भागलपुर के बिहारीपुर में एक घर में आग से अफरा तफरी का माहौल बना। अगलगी में घर का सारा सामान जलकर खाक। ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पाया गया। औरंगाबाद में ट्रेन से कटकर युवक की मौत की खबर है। रफीगंज रेलवे स्टेशन के पास यह हादसा हुआ। भागलपुर के जगदीशपुर मोड़ के पास बाइक और ऑटो में जोरदार टक्कर। हादसे में बाइक सवार गंभीर रूप से घायल। रांची में एक बार फिर से रफ्तार का कहर दिखा। बिरसा चौक जाने वाली कार डिवाइडर से टकराई। यात्री सुरक्षित, कार का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त। गयाजी के गहरपुर गांव में साइकिल से टक्कर के बाद 2 गुटों में जमकर मारपीट। एक की मौत, 22 लोगों पर मामला दर्ज। बगहा के गोवर्धना थाना क्षेत्र में गाड़ी की टक्कर से शिक्षक की मौत। जयप्रकाश पंडित सिगाही मिडिल स्कूल में कार्यरत थे शिक्षक। बांका के कटोरिया थाना क्षेत्र में ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में महिला की मौत, 2 गंभीर रूप से घायल। गिरिडीह के धोवा टांड के पास ऑटो पलटने से 6 लोग घायल हो गए। घायलों को धनबाद के SNMMCH में भर्ती करवाया गया। गिरिडीह के बेंगाबाद थाना क्षेत्र में सड़क हादसे में छात्र की मौत हो गई। दूसरा गंभीर रूप से घायल। बिहार में सरकारी डॉक्टर नहीं कर पाएंगे प्राइवेट प्रैक्टिस। समृद्धि यात्रा के दौरान सीएम नीतीश का ऐलान। सरकारी अस्पतालों में मरीजों को नहीं होगी परेशानी। आरएलएम के 3 बागी विधायकों ने नितिन नवीन के आवास पर पहुंचकर मुलाकात की है। उपेंद्र कुशवाहा से नाराज होकर बागी हुए थे विधायक। अलग गुट बनाने की है तैयारी। तेजस्वी की बैठक पर बहन रोहिणी का तंज। एक्स पर पोस्ट कर लिखा, समीक्षा का दिखावा करने से ज्यादा जरूरी है जिम्मेदारी लेना। गिद्धों की पहचान करना, तभी समीक्षा होगी सार्थक। मेडिकल छात्रा की मौत मामले पर आरजेडी विधायक राहुल कुमार ने खड़ा किया है सवाल। पुलिस प्रशासन पर लीपापोती का आरोप। पटना में नीट छात्रा की मौत पर डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का बड़ा बयान। कहा, घटना काफी दुखद, दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव के लिए जारी हो चुका है नोटिफिकेशन। 19 जनवरी को नामांकन, 20 जनवरी को औपचारिक ऐलान होगा। पटना में तेजस्वी यादव ने सांसदों के साथ बैठक की। संगठन और पार्टी की मजबूती पर चर्चा हुई। मिसा भारती, मनोज झा रहे मौजूद।
समृद्धि यात्रा पर बेतिया पहुंचे सीएम नीतीश, जीविका दीदियों के स्टॉल का निरीक्षण किया। कुमार बाग औद्योगिक क्षेत्र में बायोगैस प्लांट की सौगात दी। बेतिया में समृद्धि यात्रा के दौरान सीएम नीतीश ने कुमार बाग औद्योगिक क्षेत्र को बड़ी सौगात दी है। मुख्यमंत्री से मिलने के लिए उद्यमी काफी उत्साहित दिखे। सीएम नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा पर बोले डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा, कहा पीएम मोदी और सीएम नीतीश के संकल्प को साकार करने की शुरुआत। सीएम नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा पर बोले मंत्री श्रवण कुमार, कहा पहले की योजनाओं की होगी समीक्षा, नई योजनाओं को लेकर होगा फैसला। विश्व के सबसे बड़े शिवलिंग की स्थापना की तैयारी अंतिम चरण में है। कल सीएम नीतीश कुमार इस ऐतिहासिक क्षण के गवाह बनेंगे। लखीसराय में यातायात पुलिस ने चलाया वाहन चेकिंग अभियान। बिना हेलमेट बाइक चलाने वाले बाइकर्स को 50,000 जुर्माना काटकर सतर्क किया गया। जमशेदपुर टाटा पावर मजदूर यूनियन ने डीसी कार्यालय में प्रदर्शन किया। प्रबंधन पर मजदूरों के शोषण का आरोप लगा। गयाजी में रेल परियोजना को लेकर ब्रजेश नगर में दौड़ा है बुलडोजर। मानपुर में भी अतिक्रमण हटाने का काम शुरू। बिहार में आरटीई के तहत नामांकन लेने के मामले में बड़ा खुलासा। निजी स्कूलों की मनमानी आई है सामने। 52% स्कूलों ने ज्ञानदीप पोर्टल पर सीट नहीं किया अपडेट। मुजफ्फरपुर के एसकेएमसीएच का कमिश्नर ने अचानक निरीक्षण किया। डॉक्टर और अधिकारियों में हड़कंप की स्थिति दिखी। मधेपुरा के लश्करी गांव में बियाडा की जमीन अधिग्रहण का विरोध हुआ। किसानों ने एकजुट होकर डीएम और संबंधित अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा। नाला निर्माण के लिए औरंगाबाद के मोहली गांव में प्रदर्शन दिखा। पिछले 20 साल से लोगों को रास्ता और नाले निर्माण का इंतजार है। सासाराम में संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से प्रदर्शन। जी राम जी योजना को वापस लेने की मांग उठी। सासाराम सदर अस्पताल में पिछले 4 महीने से सुरक्षा गार्ड को नहीं मिला वेतन। 24,000 की जगह मिल रहे 9,800 रुपए मानदेय। सवालों के घेरे में सुरक्षा एजेंसी। झारखंड में शीतलहर को लेकर येलो अलर्ट जारी है। रांची समेत 13 जिलों में बर्फीली हवाएं चलेंगी। 18 जनवरी के बाद ठंड से राहत की उम्मीद। सिमडेगा पावर ग्रिड जंगल में हाथियों का आतंक। रामगढ़ के कांके बार में हाथियों ने 2 घर और फसलों को रौंदा। ग्रामीणों ने भागकर अपनी जान बचाई। झारखंड सरकार की तरफ से निपाह वायरस को लेकर अलर्ट जारी किया गया। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की हिदायत दी। पूर्णिया में संतोष नायक के मशरूम की खेती की चर्चा हो रही है। इसी से शुरू किया था स्टार्टअप। लाखों रुपए की कर रहे हैं कमाई। औरंगाबाद के रफीगंज में किसानों और मजदूरों ने निकाली है रैली। उत्तर कोयल नहर परियोजना को जल्द से जल्द कारगर बनाने की मांग। भागलपुर में नियोजन आपके द्वार कार्यक्रम के तहत व्यावसायिक मार्गदर्शन मेले का आयोजन। निजी क्षेत्र के नियोजकों ने दर्ज कराई अपनी सहभागिता। औरंगाबाद एसपी ने रफीगंज थाना परिसर में जनता दरबार लगाया। 167 मामलों पर सुनवाई की। शेखपुरा जिला विधिज्ञ प्राधिकार की ओर से बाल विवाह निषेध को लेकर जागरूकता कार्यक्रम में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। शेखपुरा डीएम शेखर आनंद ने सदर अस्पताल का भी निरीक्षण किया। स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर सिविल सर्जन को निर्देशित किया। शेखपुरा डीएम और एसपी ने परेड ग्राउंड में नवनिर्मित स्टेडियम का निरीक्षण किया। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस की तैयारियों का जायजा लिया। सिवान डीएम ने सड़क सुरक्षा को लेकर कर्मचारियों को दिलाई है शपथ। बाइक पर हेलमेट और कार में सीट बेल्ट लगाकर ड्राइव करने की शपथ दिलाई गई। खगड़िया में भूकंप सुरक्षा पखवाड़ा को लेकर आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से जागरूकता रथ को रवाना किया गया। लोगों को भूकंप के दौरान रक्षा की मिलेगी जानकारी। भागलपुर के नवगछिया में शाम रसोई का आयोजन हुआ। 1500 राहगीर और जरूरतमंदों के बीच में खाने का वितरण। बांका में 5 दिवसीय मंदार महोत्सव के दूसरे दिन पार्श्व गायिका ने बांधी समा। एक से बढ़कर एक गानों की प्रस्तुति पर झूमते दिखे लोग। पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में गणतंत्र दिवस की तैयारियां तेज है। परेड का रिहर्सल लगातार जारी। सिवान के मैरवा में चलाया गया अतिक्रमण हटाओ अभियान। 16 दुकानदारों पर जुर्माना लगा। गोपालगंज के गुनियार गांव में दबंगों ने 2 दलितों की झोपड़ियों को फूंक दिया। दोनों ने पुलिस से कार्रवाई की मांग उठाई। यूपी के हरदोई में जीजा और साली ने ट्रेन से कटकर आत्महत्या की। कपड़े से शव की पहचान हुई। पुलिस मामले की जांच में जुटी। बीएमसी में 25 साल का रिकॉर्ड टूटा है। रुझानों में बीजेपी शिवसेना को बहुमत। ठाकरे परिवार को बड़ा झटका। बीजेपी और शिवसेना कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल।
हरिद्वार में हर की पैड़ी पर लगे गैर हिंदुओं के प्रवेश निषेध के पोस्टर 1916 के म्युनिसिपल बायलॉज का हवाला दिया गया। गंगा सभा के तरफ से ये पोस्टर लगाए गए।